आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, हमें फसह मनाना चाहिए। परमेश्वर सारी मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें सबसे बड़े उपहार के रूप में फसह दिया है। फिर भी मानव जाति इस उपहार के मूल्य को नहीं समझती। फसह वह दिन है जब हम रोटी खाते और दाख मधु पीते हैं। ज्यादातर लोग इस तरह से फसह को समझते हैं, हालांकि परमेश्वर ने हमसे स्पष्ट रूप से प्रतिज्ञा की है कि वह इससे कहीं अधिक है। आइए यूहन्ना 6 देखें। यूहन्ना 6 आयत 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तो तुम में क्या नहीं? तुम में जीवन नहीं। आइए आयत 54 भी पढ़े। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। सभी लोगों, परमेश्वर ने किस सत्य के द्वारा हमें यह अनुग्रह दिया? क्या यह फसह के द्वारा नहीं? वह सत्य क्या है जिसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पाने और स्वर्ग लौटने के लिए मसीह का लहू प्राप्त कर सकते हैं? यह फसह है। नई वाचा के फसह का सत्य 325 ईस्वी में निक्या की परिषद में नष्ट किया गया और तब से कोई भी इसे पुनर्स्थापित नहीं कर सका। लेकिन हमारे पवित्र परमेश्वर पिता आनसांग होंग इस पृथ्वी पर आए और सभी सत्य को पुनर्स्थापित किया। यहां तक कि उन्होंने हमें हमारी स्वर्गीय माता को भी जानने दिया ताकि हम नई वाचा की वास्तविकता को महसूस कर सके। आयत 54 में यह लिखा गया है कि परमेश्वर अंत के दिनों में हमें कैसे बचाएंगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। लूका 22 और मत्ती 26 के अनुसार क्या मसीह का मांस और लहू फसह की रोटी और दाख मधु को नहीं दर्शाता? तब उनके बारे में क्या जो फसह की रोटी को नहीं खाते और दाख मधु को नहीं पीते, उनमें जीवन नहीं। सभी लोगों, शेर और बाघ डरावने हैं, लेकिन एक संग्रहालय में शेर और बाघों के पुतले के बारे में क्या आप उनसे डरेंगे? क्योंकि वे जीवित नहीं हैं, तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी निजी राय या विचारधारा का प्रचार नहीं करते। इसके बजाय हम परमेश्वर, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड और हम सबके जीवन को सृजा, की इच्छा का प्रचार करते हैं। वह हमारे परमेश्वर है जिन्होंने हमसे उज्जवल भविष्य का वादा किया। अतः हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है जिनमें जीवन नहीं है। आइए हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए उत्सुकता पूर्वक प्रचार करें। जिन्होंने कहा उन्हें मेरे वचन सुना, चाहे वे सुने या न सुने। मैं आशा करता हूं कि हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य सुसमाचार का प्रचार करते समय परमेश्वर से अधिक अनुग्रह प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।